चलिए मैं एक बार फिर से बता दूं कि आज हम लोग क्या बात करने जा रहे हैं। प्रयागराज प्रोविजन स्टोर बरेली, उन्होंने हम लोगों को ज्वाइन किया है और ये कह के ज्वाइन किया है कि उनकी जो दुकान है वो अपना किराया भी नहीं निकाल पा रही है, घर का खर्चा तो बात की बात है, पैसे लगा के पति पत्नी और बच्चा सब लोग दुकान की सेवा करने में लगे पड़े और दुकान इनकम नहीं दे रही। इसकी वजह से वो हमारे पास में आए कि हमें बेस्टीज ज्वाइन करा लीजिए और हम आपके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, उनका ये कहना है। और मैं आप लोगों को ये कहने जा रहा हूं कि सोचने के तरीके को पहले हम लोग विकसित करें। ऐसे में अगर वेस्टीज नहीं होता, वेस्टीज की बात ही नहीं करूंगा अभी मैं, उनकी दुकान ही होती और वो दुकान के मालिक आप सब हो, ये मान के चलो। आप प्रत्येक व्यक्ति यहां पर जितने लोग बैठे हुए हैं प्रयागराज जनरल स्टोर के मालिक हैं और आपको उस दुकान से पैसा कमाना है। आप क्या क्या करोगे उससे? अभी उनको 5,000 नहीं आ रहे महीने के, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उनका 8,000 रुपए तो खर्चा है, तो पहले राउंड में आपको ये देखना है कि मुझे 10,000 रुपए महीने आए। पहले छोटे स्टेप हमने लिया कि 10,000 रुपए महीने अगर मुझे प्रयागराज से आने शुरू हो गए तो 10 के बाद मैं कुछ सांस लेने की हिम्मत करूंगा। पहले तो मुझे 10,000 रुपए आए। अब 10,000 रुपए उन्हें चाहिए तो कैसे आएंगे 10,000, उसकी बात कर लेता हूं। अगर उनका महीने भर में 1,000 रुपए का सामान बिका तो महीने भर की उनकी इनकम होगी 100 रुपए। 10% का एक, किसी में 2-3% बच गया, किसी में 15-20% बच गया, एवरेज निकल के आ जाता है 10% का। तो उनमें अगर पूरे महीने में 1,000 की बिक्री की तो उनको बचे कितने? 100 रुपए। अब बात करता हूं इनको बचाने 10,000 रुपए, तो इसका मतलब ये हुआ इन्हें मिनिमम से मिनिमम बिक्री अपनी 1,00,000 रुपए की करनी पड़ेगी महीने में, तो इनको 10,000 बचेंगे, नहीं तो बचेंगे नहीं। यहां तक सब लोग सहमत हो गए? अब बात आती है कि इनकी 1,00,000 की बिक्री हो कैसे। अगर ये तरीका हम इनको समझ में आ जाए, आपको समझ में आ जाए कि आपकी बिक्री 10,000 1,00,000 की कैसे हो सकती है, तो 10,000 की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है 1,00,000। ठीक, अब उसमें ग्राहकी बढ़ानी पड़ेगी आपको, यानी कि सामान का टर्नओवर बढ़े तभी तो आएगा। तो उसका तरीका क्या है कि जो भी आपकी दुकान पर आया, जो भी सामान खरीदने के लिए आया और आपके पास में वो सामान नहीं था मान लीजिए, तो आप अभी क्या करते हो? अभी आप मना कर देते हो ये तो नहीं है। अब आपके दिमाग में एक सपना आ गया कि मुझे 10,000 तो कमाने ही कमाने हैं, इस महीने नहीं तो 4 महीने बाद सही, लेकिन मेरी इनकम उतनी होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, उसका सामान एक डायरी बनाएंगे, उसमें लिख लेंगे इसने क्या मांगा था जो हम पर नहीं है, ये हम लिखेंगे। ये हमने लिखना कब चालू करा? जब हमने एक सपना देख लिया कि हमें 10,000 कमाने, हमें 1,00,000 की बिक्री करनी, तो हमें नीड क्रिएट हुई इसकी, तरीका नजर आया डायरी में। नहीं तो उससे पहले हमें डायरी रखने की जरूरत ही नहीं थी, जो नहीं है बाहर में जाओ। लेकिन अब हमारा एक सपना है कि हमें 1,00,000 की बिक्री करनी है, तो फिर हम जितने ग्राहक हमारे जो पूछ के लौट जाते हैं, हम ये चाहेंगे कि अगली बार भी अगर कोई आए इसी प्रोडक्ट को लेकर तो वो लौटे तो ना, कम से कम उसे दे दें। तो हम वो सामान डायरी में लिखेंगे और सामतगंज जाकर या कहीं जाकर उसको लाकर, हम पर ज्यादा पैसे नहीं है मान लीजिए, हम 2 ही पीस ला के रखेंगे कि नहीं? बात है कि ऐसा हुआ कब? ऐसा तब हुआ जब इनने एक टारगेट लगाया कि मैं 1,00,000 रुपए की बिक्री करूंगी इस महीने, तो इनको डायरी रखने की जरूरत पड़ी। यानी कि सबसे पहले जरूरत किस बात की है? बिक्री की या टारगेट की? टारगेट की। अगर टारगेट नहीं है, लक्ष्य नहीं है, तो आप जिंदगी में किसी काम में सफल नहीं हो सकते। बेस्टीज तो बहुत बड़ी बात है, आप छोटी सी परचूनी की दुकान में सफल नहीं हो पाओगे। तो पहले लगाया टारगेट, उस टारगेट को बांटा एक टेक्निकल फॉर्म में कि मैं कितनी बिक्री करूंगा तो उससे कितनी इनकम होगी, फिर उसको टुकड़े में बांट दिया। फिर उस टुकड़े को कैसे पूरा करना है उस पर चले कि एक डायरी पे लिखा जो ग्राहक लौट रहे हैं वो लौटने नहीं चाहिए। अब आते हैं हम अगले स्टेप पर। जैसे कोई आएगा तो हम अच्छा व्यवहार करना उसे सीख जाएंगे। अब हमारी मजबूरी बन गई कि ये पड़ोस वाली दुकान पे ना जाए, हमारी पास आए। तो वो छोटे से बच्चे को लेकर आया तो हमने उसके गाल पे हाथ लगाया और चिल्लू चिल्लू कहता मेरा बेटा, हाँ अरे क्या नाम रखा है इसका? हमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, ऐसे मान लो।
लेकिन हमें इंटरेस्ट अपने 1 लाख में तो था। उस 1 लाख की बिक्री के लिए, अपने टारगेट को पूरा करने के लिए उस ग्राहक में तो था। और उस ग्राहक को किस चीज में इंटरेस्ट था? अपने बच्चे में। इसलिए हम उसके बच्चे को भी प्यार करेंगे तो वो हमसे खुश होगा, हमसे सहमत होगा। तो जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, ये वाला फार्मूला यहां पर लागू होता है। हम उसके बच्चे को टॉफी दे दे रहे हैं, बच्चा हिल गया, वो कहीं और जा रहे हैं तो वो हाथ खींच के लागा हुआ, वो समझ में आ रहा है? तो वो बच्चा जो है वो वहां वहां करे, उसके लिए बच्चे को आपको आपसे फ्रेंकली होना पड़ेगा, फ्रेंडशिप उससे चाहिए आपको। उसके परिवार वालों से भी आपके व्यवहार अच्छे हों, यानी कि आपको सबसे पहले एक सामान्य व्यवहार से निकलकर एक अच्छा व्यवहार करने वाला बनना पड़ेगा। दुनिया के किसी भी व्यापार की बात कह रहा हूं मैं, नेटवर्किंग नहीं। यहां तक सहमत हो? तो आप लोग अपने अपने व्यवहार को चेक करो। ठीक। तीसरी बात, जब वो आएंगे तो आपने देखा यार, कभी ये यहां आते हैं, कभी उधर भी चले जाते हैं, या जब उधर वाली दुकान पे कोई सामान नहीं होता ये तब आते हैं इधर। अब आपने क्या करा? उनसे कहा अरे आप पर्चा फोन कर दिया करिए, सामान हम घर भिजवा देंगे। अब आपने उनको एक और लड्डू दिया, होम डिलीवरी वाला। अब उनने पूछा कितने पैसे उसके? नहीं, कोई उसका एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। ठीक। अगर आपका लक्ष्य नहीं था तो आप क्यों जाओगे किसी के? अब चूंकि आपने लक्ष्य ले लिया, आपको बढ़ाना है, तो अब आप उनके सामान पहुंचाने लगे। जब सामान पहुंचाने आप जा रहे हो या आप किसी को भेज रहे हो, तो वहां पर उनका मकान मालिक देख रहा है, उनका किराएदार देख रहा है, उनकी देवरानी देख रही है, जेठानी देख रही है, इनका तो घर में आ जाता है। हमारा हम 3 बार अपने बच्चे से कह चुके हैं जाके दूध की थैली ले आओ, चीनी ले आओ, पत्ती ले आओ, खराब हो खत्म हो गई, कम बकत सुनिए ना रहा हुआ है। अब उसका तो कम बकत सुनिए ना रहा हुआ है, और जेठानी का और देवरानी का घर में होम डिलीवरी चल रही है। तो इसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद क्यों? अब वो भी आपसे कांटेक्ट करने की कंडीशन में हो गए, यानी कि आपकी ग्राहकी बढ़ी आपकी सर्विस को देखकर। उधर आप अपने ग्राहक से कह भी सकते हो, 1-2 लोगों से और कह दीजिएगा। ठीक। अपने काम के लिए कहने में कोई शर्म नहीं, कोई झिझक नहीं, हर आदमी कहता है। ठीक। अब अगली बात, ये आपने करा, इसके बाद आपकी नजर में जाएगी कहां पर कि यार मैं तो यहाँ पर राजेंद्र नगर में मेरा घर है, लेकिन मेरे चाचा का घर और मेरे उन दोस्त का घर वो तो नगटिया पे है, और वो तो वहां रहते हैं, और वो तो वहां रहते हैं। तो आपने क्या करा? उनके घर जाकर उनको भी इस बात के लिए प्रमोट किया कि उनके भी सामान आपके घर से आ जाया करे, आपकी दुकान से आ जाया करे। अब वो लोग क्या कहेंगे, अरे इतनी दूर कहाँ है, मतलब ऐसे मतलब इतनी दूर कैसे लेने जाए, वैसे भी एक तो आपको दूर बहुत पड़ जाता है। अब आपको क्या कहना है? दूर नहीं, अरे हमारा तो सामान यहाँ आता ही है, चाहे बिल्कुल भी ना आता हो, हमारा तो सामान इधर आता ही है। वो है मुकेश जी, उनके यहाँ आता है। अब सरताज भाई, ठीक, मुकेश भाई सरताज भाई ये होता ही है कहीं ना कहीं, तो उन लोगों के आता है। तो जब उधर आता है तो 4 कदम लड़का और बढ़ के दे देगा, और अरे आप तो कोई गैर थोड़ी हो, इसी बहाने अरे आपके तो हम खुद आ जाएंगे, आपके तो 1 कप चाय बाजी हो जाएगी इसी बहाने। अब आपने उनको सामान दिया, अब जब सामान उनको भिजवाओगे आप 8 किलोमीटर दूर, तो आपके मन में चलेगा 8 किलोमीटर तब ये जा ही रहा है, तो रास्ते में भी और 2 लोगों का सामान अगर चले जा रहा होता। ये आपके मन में कब आया? जब आप सर्विस प्रोवाइडर बनने पर, अपना लक्ष्य भेदने पर डटे हुए हो, नहीं तो उससे पहले नहीं आया। ठीक। इसके बाद आपने वो भी पकड़े। फिर आपने सोचा यार ये मेरा 100-150 रुपए रोज का पेट्रोल फूक जाता है, अगर मैं इसमें इलेक्ट्रिक वाली स्कूटी ले लूं तो मैं 20 रुपए का चार्जिंग का खर्चा आएगा और 150 किलोमीटर चलवाऊंगा। तो अब आप उधर भी गए। मैं ये पूछना चाहता हूं, आपने ये सारी चीजें की जो व्यापार को आपके चलाने में मदद करती, ये किस वजह से की? कि आपने 1 लाख रुपए का एक टारगेट लगाया था कि 1 लाख रुपए की बिक्री करूंगा तो मुझे 10,000 रुपए कमाने को मौका मिलेगा। अगर ये सब कर लूंगा मैं तो वाकई में 1 लाख की बिक्री हो जाएगी कि नहीं? अब 1 लाख की बिक्री अगर हो जाएगी तो 10,000 रुपए मैं कमा लूंगा कि नहीं? कमा लूंगा। यानी कि सिस्टमेटिक ढंग से मैं हर काम करने में सक्षम हूं।
अब आ जाते हैं अगले राउंड में। जिन लोगों को हमने सामान दिया है, यदि हमने उनको स्कीमें बतानी शुरू कर दी अपनी, इस महीने ये स्कीम मिली हुई है, उन्हें कोई स्कीम नहीं दे रहा, सारे के सारे दुकानदार स्कीम पी जा रहे हैं। हमारे नेटवर्कर भी स्कीम नहीं बताते लोगों को, ठीक। तो हमारे नेटवर्कर तक स्कीम को बताना पसंद नहीं कर रहे होते, तो यहां पर उनको स्कीम बताइए। ये एक बड़ा चीज है कि हमारे यहां पर हर महीने अगर हम लोग इतनी तारीख तक अपना इतना सामान ले लेते हैं तो हमको एक लकी ड्रा का मौका मिलता है। हम उसमें हमारे 300 लोगों को इनाम मिलेगा, हमारे 30 लोगों को मिलेगा, हमारे 200 लोगों को मिलेगा। ये चीजें हमें तो पता होती हैं, लेकिन हम अपने लोगों तक ये बातें नहीं पहुंचाते। और मैं अभी आप लोगों को स्पष्ट पूछ रहा हूं, अगर आप लोगों में से किसी ने पहुंचाई हो तो हाथ खड़े करो। मैं अभी आपको फोन मिलाने का वो देता हूं, मिलाओ फोन, स्पीकर खोल के बात कर लो। आपने इस समय जो स्कीमें चल रही हैं अपनी टीम के अपने उन ग्राहकों को जो खाली सामान लेते हैं उनको अगर बताई हो, एक्चुअली हमारी आदत में नहीं है बताने का, तो ये क्या होता है, कितनी सर्विसेज दी और कितना प्रभावित किया, हम देते ही नहीं है। हमारा एक मकसद होता है कि ज्वाइन कर ले और सामान ले ले, उसके बाद हम दूसरे को पकड़ रहे होते हैं, चौथे को पकड़ रहे होते हैं, उसे भूल जा रहे होते हैं। जबकि असली चीज तो वही है, उस व्यक्ति के सपने हैं तब तो आपके साथ में आया है। आप उसको छोड़ के एक दूसरे के पास क्यों जा रहे हो? हाँ, उसके सपने ना हो छोड़ दो, मान लिया, लेकिन अपनी ओर से मत मान लो उसके सपने नहीं है। चलिए, हमें उनको क्या क्या बताना होता है। हमारे पास में इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट मिलते हैं। ये बात हम लोग कितने लोग कहते हैं? जो लोग कहते हैं हाथ उठा दीजिए कृपया। एक तान्या जी ने उठा दिया, एक विनोद जी ने उठा दिया, प्रभा मैम ने उठा दिया, मीनाक्षी मैम ने उठा दिया, बाकी का उठा हुआ मान रहा हूं, रमा मैम, ओके। तो इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट मिलते हैं, ये जरूर बताइए, क्योंकि हमारे पास में वाकई में ऐसे हैं। इसके बाद डिस्काउंट, हमें हर महीने 8 से 10% का डिस्काउंट मिलता ही मिलता है। इस समय भी कल स्कीमें लॉन्च हुई हैं, दीक्षित सर ने डाली है, याद है? कौन कौन सी स्कीम है, कौन बताएगा? हाथ खड़ा करिए, कौन बता रहा है? वाह जी, तान्या जी बताइए। सर 2 स्कीमें आई हैं, एक ऑफलाइन है, एक ऑनलाइन है। एक में मतलब एक ऑफलाइन ऑनलाइन पर आई है कि उसमें आपको समथिंग आंवला मिलेगा शायद, मतलब कोई सप्लीमेंट है जो मिलेगा। एंड एक में है 1800 का सामान खरीदने पर श्योर का एक्सफ्लोटिंग स्क्रब मिलेगा। थोड़ा सा उल्टा हो गया, लेकिन है दोनों चीजें यही। स्क्रब 2000 वाले पे है और 1800 पे आंवला है। गुड, आपने इसका मतलब देखा उसको ध्यान से, गुड। अब हमें 10 से 20% का डिस्काउंट मिलता है हर महीने, ये हम बताएं, हम ऑफर बताएं। हमें 8 से 10% के ऑफर मिलते हैं। इसके अलावा बीच बीच में स्पेशल ऑफर भी मिलते रहते हैं, कैशबैक मिलता रहता है, कैशबैक के विषय में जरूर बताएं और कंसल्टेंसी स्कीम को जरूर बताएं। हमारे पास में ग्राहक जो होते हैं उनको जितने चीजें हम बता रहे हैं, ये हम उतनी आफ्टर सेल सर्विस दे रहे हैं, आफ्टर सेल सर्विस दे रहे हैं। उनके प्रोडक्ट के डेमो करके उनको दिखाएं। जिसने ले लिया है उसको नहीं दिखाते एक्चुअली हम लोग, जिसने सामान ले लिया हम उसके घर में डेमो ही नहीं कर रहे होते। हम ये सारी चीजें इसलिए उचित समझते हैं, जैसे वो लड़की की दिखाई की रस्म होती है वो शादी से पहले होती है, तो ऐसे ही हम लोग जो डेमो दिखा रहे हैं या प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं, वो किस लिए बता रहे हैं? इनसे प्रोडक्ट का रिश्ता जुड़ गया। अब उसने ले लिया तो उसकी शादी हो गई प्रोडक्ट से, तो आप क्या बताएं ऐसे? अब तो ये खुद ही झेलेगा। अरे हे भगवान, नहीं, इस मानसिकता से निकलिए। उसने सामान ले लिया है, हो सकता है वो आपकी काबिलियत, आपकी वाक्पटुता किसी से प्रभावित होकर ले लिया हो, आपकी बात रख ली हो उसने, हो सकता है, या उसे बाई चांस जरूरत थी, जब आप पहुंच गए किसी ने तारीफ कर दी थी। अब उसे बताइए जरूर। अच्छा, ये बताना क्यों होता है जरूरी, वो भी बता दूं। अभी आप कहीं पर घूमने जाते हो, मथुरा चले गए,
वृंदावन चले गए या अयोध्या जी चले गए, वहां पर क्या है कि जितने मंदिर हैं सबको हम लोग जाके कहते हैं जय भगवान करते घूम रहे हैं। ऐसे में अगर हम कोई गाइड कर लेते हैं, गाइड, तो वो कहता है बनवास जाते समय ना सीता मैया यहाँ रुकी थी, ये देखो उनके कदमों के निशान। अब वो कदमों के निशान अब हमारे लिए वो एक विशिष्ट स्थान हो गया, जय माता दी जय माता दी, उससे पहले नहीं था। तो ऐसे ही जब आप प्रोडक्ट के डेमो दिखाते हो, एक्चुअली वैसे ही वो प्रोडक्ट विशिष्ट हो जाता है। विवेक सर ने एक चीज बताई थी, एक जानकारी और एक जागरण। जैसे ही आप डेमो दिखाते हो प्रोडक्ट के प्रति, उसके अंदर जागृति हो जाती है, और नहीं तो एक जानकारी है। इस अंतर को समझने का प्रयास करो कि इसको हम कैसे करें, इसका यूज में कैसे लाएं। तो डेमो की लाइन लगाइए, डेमो आप लोग नहीं कर पा रहे, नहीं कर पा रहे। मुझे आप लोगों के फोटो में डेमो के फोटो तो दिखते ही नहीं है, डेमो के भी तो फोटो दिख रहे होते, क्योंकि जब भी कोई डेमो करता है तो वो डेमो का फोटो जरूर डालता है। लेकिन डेमो के फोटो नहीं आने का मतलब है आप लोग प्रोडक्ट के विषय में बता तो रहे हो, मीटिंग कर रहे हो, प्रोडक्टिविटी हो रही है, लेकिन डेमो नहीं हो रहा है। डेमो करके करेंगे तो उस बंदे की अपनी नीड क्रिएट हो रही है। ऐसे क्या हुआ, वो आपकी नीड है, उसे सामान चाहिए और आप सामान के विक्रेता हो गए हो। और वैसे क्या हो गए, आप एक प्रोवाइडर हो गए सामान के, और उसको वो नीडी है व्यक्ति, उसे जरूरत हो गई उस चीज की पर्टिकुलर, अब वो आपका वफादार ग्राहक बन रहा है। तो वफादार ग्राहक ऐसे बनाया जाता है। इसके अलावा रिपर्चेज स्कीम अभी जो आई है वो रिपर्चेज स्कीम ही तो है। इसके विषय में बताइए, लॉन्चिंग ऑफर के विषय में बताइए, ज्वाइनिंग ऑफर के विषय में बताइए, और आपकी ग्रुप से भी बहुत सारे ऑफर मिलते रहते हैं बीच बीच में, उनके विषय में भी आप लोग उन्हें बता सकते हो। अब लकी ड्रा शेयर नहीं करते हम लोग, ये हम लोगों की कमियां हैं। हम लोग शेयर करना सीखें, ठीक है। लकी ड्रा जब भी निकला करे, जिसको भी मिला, वो 200 लोगों को मिल रहा है, 300 लोगों को मिल रहा है, उन लोगों की एक लिस्ट डाल दी। किसी को टीवी मिल रहा, किसी को विदेश जाने का मौका मिल रहा है, उनके फोटो डाल दीजिए, इनको मिला। जब हम अपने सबसे पहला काम क्या है, यूजर को यूजर बनाना। यूजर बनने के बाद दो तरीके के रिजल्ट आ सकते हैं, एक सेटिस्फाई यूजर, और दूसरा देखिए सेटिस्फाई यूजर तो वो हो गया जिसको आपका प्रोडक्ट पसंद आ गया। जो पॉजिटिव रिजल्ट आपको दे रहा है, जो पॉजिटिव अप्रोच के साथ में चल रहा है, वो सेटिस्फाई हो गया। अब अनसेटिस्फाई कौन होगा, जो उसकी निगेटिव रिपोर्ट आ रही है, अरे नहीं यार आपका सामान में मजा नहीं आया। सारे लोग आपके सामान को पसंद कर लेंगे, इस बात को भूल जाओ। कोई पैसे की वजह से, और किसी ने आपकी बात रखने के लिए ले लिया था, ये पता नहीं, तो वो आपको क्या है, वो सिखाने का काम करेगा। तो आप उसे सीखे क्या, ये आपकी डायरी में नोट होना चाहिए, इससे मैं ये सीखा। हम लोगों ने ये बात तो बहुत बार की कि उसको हमें सिखाता है, लेकिन क्या सीखे ये तो नहीं पता आपको। वो सीखे तो आपने अपनी डाउनलाइन को क्यों नहीं बताया कि मैं इससे ये सीखा। आज से हम लोग ये भी कसम खाएंगे, हमने जो सीखा वो हम यहां बताएंगे कि हमने उससे ये सीखा। उससे दूसरे लोगों को भी फायदा मिलेगा, और हो सकता है वो आपकी बात से दो बातें और सीख जाए। इसके बाद सेटिस्फाई यूजर को हम लॉयल कस्टमर में बदल रहे हैं। लॉयल कस्टमर में और सेटिस्फाई यूजर में क्या अंतर होता है, कौन बताएगा? एक हाथ उठा, दो थोड़ा सा उठा, मैं हिज्जे कर करके बताऊंगी सर। जी मीनाक्षी मैम बता दीजिए। थोड़े से हाथ का तो मतलब यही होता होगा, मैंने अटक अटक के बताऊंगी। सर लॉयल आ रही है सर आवाज? आ रही आ रही। सर लॉयल कस्टमर वो होता है जो क्या कहते हैं, हमारी जो चीजों को मतलब पसंद करता है, उसके अलावा कोई और चीजों को पसंद नहीं करता। जैसे कि मेरे दो यूजर सर ऐसे हैं, एक तो चाय की पत्ती के, वो भाभी जो है चाय पीती है तो हमारी ही चाय पीती है, अदर वो चाय पीना पसंद नहीं करती।
मतलब अगर नहीं होती तो वो मैं पीऊंगी नहीं, लेकिन मुझे चाहिए तो चाय यही चाहिए। एक बार तो सर रात में 12:30 ही बजे उन्होंने तो बच्चों को उनको भेज दिया कौन था। से वाले कस्टमर की श्रेणी में रखा जाएगा? सर उनको लॉयल कस्टमर, वो हमारी चाय की लॉयल कस्टमर है सर। अब सेटिस्फाई यूजर क्या होता है? हाँ ठीक है, मतलब बेटर है। नहीं, आपका भी अच्छा है, हाँ आपका भी बढ़िया आपका है, भी बढ़िया है। लेकिन हम बाजार गए तो वो भी ले आए, हमने आपकी भी लिपस्टिक लगा के देख ली, और उधर गए तो हम वाली भी ले आए। सेटिस्फाई आपकी भी बुराई नहीं कर रहा, आपका भी बढ़िया है। अब उसको सेटिस्फाई को लॉयल में कैसे बदलोगे? प्रॉब्लम समझ में आनी चाहिए आपको कि लॉयल कस्टमर में कैसे बदलना है। इसके लिए आपको आता आफ्टर सेल सर्विस, और आपने कितना प्रभावित किया। बार बार वाली साहब यही बोलते हैं। तो यहां पर हमें अपनी उस लिपस्टिक हमने दे तो दी, देने के बाद आफ्टर सेल सर्विस हमें उसके विषय में फिर से बताना है, हमें उसके विषय में फिर से बताना है कि आपने ये जो लिपस्टिक लिए ना, इसके विषय में एक बार मैं फिर से बताती हूँ। इसमें किसी भी प्रकार का ऐसे कोई हार्मफुल केमिकल का प्रयोग नहीं किया गया है जो हमारे होठों के कलर को चेंज कर दे। नहीं तो आपने देखा होगा, आपने देखा होगा, ये कहना है क्योंकि सबसे ज्यादा ज्ञानी कौन होता है? आप, हम कुछ नहीं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग लिपस्टिक लगा लेते हैं, सस्ती मद्दी लगा तो ली उन्होंने, कलर भी बहुत बढ़िया दे रही है, सब कुछ सही है, कुछ समय के बाद उनके होंठ ऐसे हो जाते हैं, फेड हो जाते हैं, वो फिर बिना लिपस्टिक के वो अपने घर में भी किसी के सामने बैठने के लायक नहीं बचते, क्योंकि वो हमारे होठों की रंगत खराब कर देते हैं। ये बिल्कुल नेचुरल कलर यूज किए गए हैं इसमें, और ये प्राकृतिक चीजों से मिलकर बनाई गई है। इसमें किसी भी प्रकार की जानवरों से संबंधित ऐसी कोई चीज नहीं मिलाई गई है जो कहीं पर उसकी निर्दयता की श्रेणी में आती हो, कहीं पर जानवरों का खून मिलाया गया हो, कहीं पर किसी प्रकार की चर्बी यूज की गई हो, ऐसा कहीं कुछ नहीं होता। और भी बहुत सारी चीजें आप लोगों के पास में हैं जो आप जानते हो। जब हम ये बातें बता रहे होते हैं तो ये बताते समय हम इस किस ढंग से बता रहे हैं, यहां पर आ रहा है कितना प्रभावित किया, किस ढंग से बता रहे हैं, ये ढंग बहुत, वाली साहब बार बार बोलते हैं आपने क्या कहा ये ज्यादा वैल्यू नहीं करता, बल्कि आपने कैसे कहा ये ज्यादा वैल्यू करता है। इसका मतलब इस लिपस्टिक की जानकारी हमने दी तो पहले भी थी, हम बाद में बोलते समय भी किस ढंग से बता रहे हैं, हमारे क्या अंदर एक्साइटमेंट है, क्या हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है, क्या भाव है, ये चीजें वैल्यू करती हैं कि आप कितना प्रभावित कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इस पर ज्यादा फोकस करें, जो हमारे पास में आ गया है हम उसकी ताकत को बढ़ाने का काम करें, उसकी ताकत को कम करके ना करें। इसके बाद तो वो हमारा लॉयल कस्टमर में बदल गया। अब लॉयल कस्टमर को हमें किसमें बदलना होता है? लॉयल कस्टमर को वो आगे, आप यानी कि उसे लिपस्टिक चाहिए तो आप ही की चाहिए, उसे 2-3 चीजें यूज करनी चाहिए। हाँ, आपका ना तेल बहुत बढ़िया है, ये तेल हमें दे दिया करिए, आपका पेस्ट बहुत, पहले मुझे ठंडा गर्म लगता था, अब सही है, तो पेस्ट दे दिए, लिपस्टिक दे दिए, ये दे दिए, ये दे दिए, बस। अब वो 3-4 चीजें आपसे ले पड़ा। अब आपका अगला पड़ाव क्या है? आपने देखा कि 500-550 रुपए मेरे ये एक प्रोडक्ट में, इसमें 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 ये 1200-1300 रुपए का सामान ले लेता बंदा, ये आपने देखा ये 1200-1300 रुपए के ले रहा, 2-3 महीने हो गए। अब आपने उनको यहां पर 60 पीवी वाली एक कंसल्टेंसी स्कीम, आज मैं आपको एक कमाल दिखाती हूँ, आइए बैठिए मैम। अब यहां पर फिर से आ जाते कितना प्रभावित किया, आज आपको एक कमाल दिखाती हूँ, मतलब कुछ ऐसा दिखाने जा रही हूँ जो उनको सुनकर बहुत खुशी होगी और आपके मतलब की चीज है। अभी तक मैंने आपको उस ढंग से बताई नहीं है, आज देखिए आपको मजा आ जाएगा। देखिए लिपस्टिक आप यूज करते हो, हाँ बढ़िया लगती है, हाँ ग्रेट। अब ये आप यूज करते हो, ये यूज करते हो, ये लगातार ले रहे हो ना आप इससे संतुष्ट हो ना? हाँ। इसका मतलब क्या है, आपने अभी तक कितनी चीजें ली है हमारी मैम? नहीं हमने यही ली है, ग्रेट। नहीं आपने ये नहीं ली, आपने सबसे पहले एक चीज ली थी हमसे, उसके बाद आपने 2 और ली थी। अब ये आप कल्पना करो अगर आप एक ही ले रही होती तो आप एक ही चीज हमारी पसंद कर रही होती, बाकी चीजों से जो 3 और ले रही हो आप, उनसे आप वंचित हो जाती, और ऐसी मार्केट में कहीं नहीं मिलती। ऐसे ही हमारी कंपनी में है तो 5000 से ऊपर प्रोडक्ट, लेकिन 350 प्रोडक्ट ऐसे हैं जो हम बनाते
हैं जिन पर हमें नाज है, हम दुनिया में किसी से भी कंपटीशन करेंगे, किसी से भी मुकाबला करेंगे, तो हम उनसे अगर 21 नहीं भी बैठे तो हम उनसे 19 नहीं बैठेंगे, हम उनके बराबर रहेंगे, क्योंकि दुनिया में अच्छा होना हमारा अधिकार है, लेकिन हमसे अच्छा हमारी तरह कोई और नहीं होगा, ये हमें नहीं करना। हम किसी की बुराई नहीं करेंगे, हमारी तरह भी अच्छे हो सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छे वाली श्रेणी में हम खड़े हुए हैं, हमारी तरह और भी हो सकते हैं। तो बहुत अच्छी चीज है, 350 से ऊपर प्रोडक्ट है ऐसे हमारे। अब मैं आपको एक स्कीम बताने जा रही हूँ मैम, बहुत प्यारी है, कंपनी ने आप ही जैसे लोगों के लिए लॉन्च की है। ये 1200 रुपए की जगह अगर आपका ये 60 पीवी का जो मात्र 2200 रुपए के आसपास हो जाता है, ये लेते रहेंगे आपने अगर लगातार 4 महीने ले लिया, तो आपको ये सारा सामान, ये इतने का डिस्काउंट, इतने का ये, इतने का ये, और ये जाके इतने % डिस्काउंट पे पड़ जाता है मैम, और ये कंपनी डायरेक्ट आप ही के अकाउंट में भेजती है। अब इसका फायदा आप उठाना चाहते हो या उठाना नहीं चाहते, वो आप देख लो मैम, सामान तो आप ले रहे हो। तो वो महिला जो सब्जी वाले से धनिया के लिए कह रही होती है धनिया तो फ्री दो, वो ये सारा सामान 40% के आसपास उसे ऑफ पड़ रहा है, करीब करीब 40% 45% के बीच में उसे ऑफ पड़ जाएगा सारे सामानों पर, वो नहीं छोड़ेगी, बस हम उनको सही ढंग से बता पाए। ठीक, यहां पर हम ले जाके उनको एक कंसल्टेंसी चालू करा देते, और जिसने 60 पीवी की कंसल्टेंसी चालू कर दी, 2 महीने 3 महीने बाद 100 पीवी तक पहुंचा देना, एक राउंड के बाद 100 पीवी पे पहुंचा देना बहुत आसान होता है। ये एक चीज हो गई। अभी उनको आप व्यापार के लिए प्रमोट मत करिए, यहां पर गलती ये हो जाती है कि हम व्यापार के लिए प्रमोट करने लगते हैं। आप लोगों ने कभी डॉक्टर से दवाई ली है? किसी डॉक्टर के यहाँ दवाई लेने गए हो कि नहीं? कौन कौन गया, हाथ उठाना। वाह, आप तो सभी लोग गए हो। तो डॉक्टर ने आपसे कभी ये कहा कि आप भी डॉक्टर बन सकते हो? नहीं कहा। फिर दवाई तो लेने गए थे आप? नहीं कहा ना उन्हें। आपकी प्रॉब्लम यह है कि आपसे कोई सामान ले ले तो आप उसे तुरंत ही लखपति बनाने को उतारू हो जाते हो। तो ये तो बेटा करना पड़ेगा, बोल तू मेरा शेर है। अरे यार, वो अपनी खुश है अपनी जिंदगी में, तू जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी। अमरीश पुरी तक ने तो छोड़ दिया था हाथ की, जा सिमरन जा, लेकिन तुम अमरीश पुरी के भी बाप हो, तुम नहीं छोड़ोगे उसे। घेर लूंगा, मार डालूंगा, काट डालूंगा, फाड़ डालूंगा, तो ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब तक वो सामान लेने से भी मना ना कर दे, तब तक उसके चारों तरफ जाल लेके डट जाते हो। क्या भैया, अरे वो सामान ले रहा ना, उसे ग्राहक बना रहने दो। जिसकी किस्मत में होगा, जिसकी जरूरत होगी, जो डिजर्व करता होगा, जिसके सपने होंगे, ईश्वर वैसे लोग आपके पास अपने आप भेजेगा। आप अपना काम करते रहिए। आपने कितना प्रभावित किया, इस पर डिपेंड करता है कि कोई आपके साथ में काम करे या नहीं करे। जब आप ये चीजें उनको बताने के लिए जा रहे हो, तो आप एक सेल्स वुमेन, एक सेल्स पर्सन लग रहे हो, तो आप किसी को प्रभावित नहीं कर रहे हो। हम अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने की बात करते हैं, डॉक्टर, हमारे बच्चे डॉक्टर जो बनने के लिए प्रेरित हो रहे हैं, वो कैसे? एक बकसिया ली, ब्रीफकेस टाइप का लिया, और गली में कोई आपकी को निकट रहा है, भाई साहब आपने दरवाजा, हाँ भाई साहब, दाद है, खाज है, खुजली है, दांतों से खून आता है, ठंडा गर्म पानी लगता है, जोड़ों में दर्द होता है, हर मर्ज की दवा है मेरे पास। आपके यहाँ कोई बीमार हो भाई साहब तो दवाई ले लीजिए, इस समय डिस्काउंट ऑफर चल रहा है होली पे। अगर डॉक्टर साहब आपके यहाँ ऐसे आए तो आप उनसे दवाई लेना पसंद करोगे क्या? नहीं। और मान लो आपने ले भी लिया, तो क्या आप ये काम करना पसंद करोगे कि मैं भी एक बकसिया ले लूं, इन्हीं की तरह मारा मारा फिरूं? नहीं। फिर आप कौन से डॉक्टर से प्रभावित होते हो? जो एक सेटअप बनाकर एक इज्जतदार जिंदगी जी रहा, पैसा चाहिए सम्मान के साथ। तो आप ये सब चीजें बताते समय उनके पास में जब जा रहे हो, तो आप एक सम्मानित पर्सन दिख रहे हो अथवा नहीं दिख रहे हो, इस बात पर डिपेंड करता है कि वो व्यक्ति आपके साथ बिजनेस करेगा या वो आपसे सिर्फ सामान लेगा। कहना नहीं पड़ता, उस बंदे के अंदर अपने आप आग लगनी चाहिए आपके लिए। ये आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका पहनावा, आपका चलने फिरने, ये सारी चीजें, आपके बोलने का तरीका, इन सब चीजों पर डिपेंड करता है कि कोई आपसे प्रभावित हो रहा है, अगर तो आएगा, नहीं हो रहा तो नहीं आएगा।
प्रभावित हो रहा है और वो काम करना चाहता है, तो आपके लिए सबसे पहला प्रोसेस क्या होना चाहिए? यहां पर खेल खराब है। अधिकतर लोग उसे तुरंत ही प्लान समझाना शुरू कर देते हैं। भगवान की दुआ से 99% ने समझाया है ना मीनाक्षी मैम? हाँ, नहीं मत समझाइए। यहां पर विवेक सर की बात को याद कीजिए। सर ने क्या कहा था? छोटे मोटे लीडर नहीं है, कंपनी के फाउंडर मेंबर मान लो, ने बस 4 साल बाद आए थे, नहीं तो वो फाउंडर मेंबर में गिनती होती है उनकी। एम्बेसडर है कंपनी के, कंपनी का प्रतिनिधित्व करते हैं पूरे उसमें वर्ल्ड में। तो 40-42 लाख रुपया महीना कोई कमा रहा व्यक्ति, तो वो अपनी काबिलियत के दम पर वहां पहुंचे। और काबिलियत खाली अपने आप को पहुंचाने की नहीं है, जाने कितने लोगों को वहां तक ले गए। कोई 18 लाख, 15 लाख, 14 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 8 लाख, 7 लाख लाइन लगा रखी लोगों ने। तो इतने बड़े महान व्यक्तित्व ने हमसे क्या कहा था कि मैंने जब बिजनेस शुरू किया शुरू में, तो मुझे एक दिक्कत आती थी कि लोग मेरी ट्रेनिंग में नहीं आते थे। तो मैंने देखा यार क्यों नहीं आते, इतनी मेहनत करता हूं मैं। तो उनको एक तरीका, एक चीज नजर आई, एक कमी नजर आई अपने अंदर। वो कमी हम सब में है, उस कमी को तुरंत भाव से दूर करना है हमें। बताइए कौन बताएगा ये कमी क्या बताई थी विवेक सर ने? बता रहा कोई? प्रभा मैम भी बैठी हुई थी वहां पर जब ये कमी बताई जा रही थी। रमा मैम भी थी, मीनाक्षी मैम भी थी, तान्या जी भी थी, रूबी मैम भी थी, सभी लोग थे जी। मीनाक्षी मैम आप बताइए। अच्छा रमा आप नहीं थी। हाँ मीनाक्षी जी बताइए क्या बताया था सर ने? सर ने इवेंट के प्रमोशन के लिए बताया था कि हम मतलब जो है इवेंट के प्रमोशन को नहीं बताते हैं ठीक तरीके से। बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। उनने कहा था कि वो जैसे मुझसे पूछते थे कि वो सर ये पैसा कैसे आता है, ये नहीं समझ में आया, तो मैं उन्हें बता देता था पैसा ऐसे आता है। वो पूछते थे सर वो घुटनों के दर्द के लिए क्या उचित, तो मैं तुरंत बता देता घुटनों के दर्द के लिए ये ले लो। उन्हें पूछा वो किसानी में ये लो। मैं हर चीज की दवा उनको वहीं दे देता था। तो ये चीज की दवा लेने के लिए वो क्लिनिक पे क्यों आए? समझ में आ गई कहानी विनोद जी? अगर मास्टर साहब बच्चों को घर घर जाके ट्यूशन पढ़ा दे रहे हैं, और तो फिर बच्चे स्कूल आने की जरूरत क्या है उनको, अगर वही स्कूल के मास्टर साहब वहां घर घर पहुंच जाए? तो विवेक सर ने क्या तरीका निकाला, जब भी वो कोई पूछते थे सर ये, अरे उस दिन आप नहीं आए थे, उस दिन तो मैंने यही बात करवाई थी, उसमें आया करो यार, आपकी भी कल से बैठना शुरू करिए, उसमें जरूर आया करिए, हर संडे को होता है हमारा। अब उन्होंने इवेंट में बताया उसका हल। अब उन्होंने किसी ने पूछा पैसा क्या, अरे आप सीएनटी में नहीं बैठे क्या? सीएनटी में इसी बात की तो थी, सीएनटी जरूर देखना कल शाम को है। तो उन्होंने हर चीज में इवेंट प्रमोट करने की आदत डाली। हल बताते नहीं थे वो किसी को, अब वो हल इवेंट में बताते थे। हम लोगों की कमी ये है, हम हर एक को वहीं बैठ के लखपति बना देते तुरंत ही। नो, वहां पर हमसे लाख गुना ज्यादा काबिल व्यक्ति बैठे हुए हैं, हमें सिर्फ प्रमोट करना है। अरे सर दीक्षित सर का सेशन चलता है सुबह 7 बजे, उसमें बैठिए, उसमें हर चीज की आपको वो मिलेगी। सर संडे को रामवीर सर मिलते हैं, ग्रेट लीडर, और सर विवेक सर का सेशन मिला हुआ है, उसमें आइए। हमें इवेंट प्रमोशन में पूरी जान झोंक देनी है। तो इतनी चीजें अगर हम लोगों ने करनी शुरू कर दी, तो हम लोग सफलता के झंडे गाड़ देंगे। और अगर इनमें से कुछ भी हमारा मिस हो रहा है, तो सफलता भी हमारे हाथ में मिसिंग रहेगी। ठीक है, इस सेशन को अभी क्लोज करने जा रहा हूं। आपको किसी को पूछना हो इस सेशन से संबंधित तो पूछ सकते हो आप जी। सर एक बार सर इवेंट प्रमोशन का सर सेशन करवाई देना सर। ठीक है, कर देता हूं, बहुत जल्दी करता हूं जी। और कोई सवाल तो नहीं किसी का? जी बोलिए बोलिए। प्रभा मैम आप अनम्यूट करके चुप बैठ गई हैं। सर मुझे यही जो अभी विनोद सर ने बताया पूछा है, वही मैं पूछना चाह रही थी। ओके
चलिए तो बहुत जल्दी हम लोग कल परसों में ही एक इवेंट प्रमोशन का एक सेशन लगा देते हैं, ठीक है? ओके, थैंक यू सर। चलिए, ओके, विश यू वेल्थ। विजुअल सर। विश यू सर, वेल विश यू वेल थैंक सर, यू थैंक सर। यू। Yes.